21 लाख ही आया, क्यों 50 का 20 हो गया, क्यों 20 का 10 हो गया, क्यों तुम्हारी तनख्वाह 40,000 की जगह 5,000 हो गई, क्यों तुमने 12 घंटे काम किया और सिर्फ 2 ही घंटे का मिला, क्यों तुमने पूरी नौकरी भर के पूरे 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 टाइम में तुमने सोचा खुदा की खिदमत छोड़ दे, मेहनत के साथ नौकरी करे, जो नौकरी में हाथ लगाया वो नौकरी तुम्हारे हाथ से निकल गई, तुमने सोचा अपनी लाइफ बना ले, अपनी लाइफ में हाथ लगाया, खुदा की खिदमत छोड़ के वो हाथ से निकल गई। खुदा याद दिला रहा है, और पता खुदा क्या कह रहा है, ये काम मैंने किया है। लोग बोलेंगे खुदा बड़ा क्रूर है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अगर खुदा क्रूर होता तो उन्हें बंदवाई में अभी तक छोड़ा होता। Oh, no, Rushida. You understand what I'm talking? If God was evil, He would have in first place never delivered them there. That's right. आपको मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो छुड़ाए गए हैं। Wow. Oh my goodness, so powerful. This is powerful. Listen. वो अगर शैतान होता, अगर खुदा शैतान होता, अगर खुदा खराब होता तो तुम्हें बंदवाई में से निकालता ही नहीं। अगर खुदा शैतान होता तो तुम आज बचे ही नहीं होते। इस कोविड के टाइम में शायद तुम्हारे पास भी जीवन नहीं होता, तुम भी खत्म हो गए होते। पर आपको मैं बताना मांग रहा हूं, खुदा ने तुम्हें खत्म नहीं किया, खुदा ने तुम्हें जीवन दिया है, खुदा ने तुम्हें संभाला है, खुदा तुम्हें आज तक बना के रखा है। इस कोविड टाइम के अंदर वो आज तक अगर बचा के रख रहा है तो कोई पर्पस था। That's right. There was a purpose. There was a purpose. And I'm here to tell you, don't lose that purpose. Don't lose the purpose. Don't lose that purpose. That's right. सुनिए आगे क्या हुआ, सुनिए आगे क्या हुआ। फिर लिखा हुआ है, अब सोच विचार करो। खुदा फिर से कह रहा है, अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नेव डाली गई थी। अब बात कर रहा है जब इनने नेव डाल दी। अभी तक बात हो रही थी जब नेव नहीं डाली और खेती करने गए। क्या हुआ, बिना नेव डाले, बिना खुदा का काम किए जब खेती करने के लिए गए तो बोया 100 गुना, पाया 50 गुना। अब खुदा कुछ कह रहा है, खुदा कह रहा है अब उन दिनों को याद करो जब तुमने मंदिर की नेव डाली। खुदा याद दिला रहा है। नाउ रिमेंबर, दोनों चीजें हम कर रहे हैं। आप मेरे साथ वर्ड में बने रहिएगा। अभी तक मैं समझा रहा था जब नेव नहीं डाली और खुदा की नेव छोड़ के, मंदिर की नेव छोड़ के, खुदा का काम छोड़ के ये सेवा कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, ये खुदा का काम कर रहे हैं। All of a sudden they realized हमें खुदा का काम नहीं छोड़ना चाहिए था, हमें मंदिर की नेव डालना चाहिए था, और इन्होंने मंदिर की नेव डाली। लिखा हुआ है, यहोवा के मंदिर की नेव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के 24वें दिन तक क्या दशा थी। खुदा याद दिला रहा है, बोल रहा अब बताओ मुझे, जिस दिन से तुमने काम शुरू किया और टाइम फ्रेम बता दिया, इस टाइम फ्रेम तक याद करो क्या दशा थी। और कह रहा है इसका सोच विचार करो। 19वीं आयत, क्या अब तक बीज खत्ते में है। सवाल पूछ रहा है, जब तुमने ईंट पे ईंट रखी, जब तुमने मेरे भवन की नेव डाली, तो खुदा सवाल पूछ रहा है क्या बीज अभी भी खत्ते में है। सवाल का जवाब मालूम क्या है, बीज खत्ते में नहीं है। तो बीज खत्ते से निकल के कहां गए, बीज खत्ते से निकल के खेत में चले गए हैं। और क्या हुआ, सुनिएगा आगे, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो मैसेज आपको समझ में नहीं आएगा। उस दिन से लेकर 9वें महीने के 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले। सवाल पूछ रहा है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। खुदा पता क्या कह रहा है, जब तक तुमने नींव नहीं डाली उस दिन तक तो कुछ नहीं बढ़ा, पर जिस दिन से तुमने नींव डाली उस दिन से तुम्हारे खत्ते भरने लगे हैं, उस दिन से तुम्हारे दाख रस के कुंड बड़े होने लगे हैं, उस दिन से तुम्हारे खेत भरने लगे हैं। और खुदा कह रहा है कि अब से मैं तुम्हें बरकत दूंगा। अब मेरी बात सुनिएगा, आज का टाइटल इस समय आपकी स्क्रीन पे मिलेगा। राइट नाउ द टाइटल विल बी इन दिस ऑन द स्क्रीन, और मैं आपसे 15 मिनट और बात करूंगा। आज का टाइटल है, जो करेगा सेवा वो पाएगा मेवा। Amen. आज आदमी मेवा के पीछे भाग रहा है, आदमी मेवा के पीछे भाग रहा है। उसे जॉब पे मेवा चाहिए है, उसे घर के अंदर मेवा चाहिए है, उसे अपनी लाइफ के अंदर मेवा चाहिए है। वो चाहता है उसका बैंक मेवाओं से भरा हो, वो चाहता है उसका ऑफिस मेवाओं से भरा हो, वो चाहता है उसकी फैमिली मेवाओं से भरी हो, वो चाहता है उसकी शादी मेवाओं से भरी हो, वो चाहता है उसका घर मेवाओं से भरा हो। पर मैं आपको एक बात बताना मांग रहा हूं, मेवा तब मिलेगी जब आप सेवा में रहेंगे। आज के इस पैसेज के द्वारा मैं आपको एक सिंपल सा प्रिंसिपल बताना मांग रहा हूं। जब तक खुदा के लोग खुदा के भवन को तिरस्कार करके, खुदा की खिदमतों को तिरस्कार करके अपने खेत में बोने के लिए चले गए, तब तक उनका कुछ ना बढ़ा। पर जिस दिन से उनने खुदा की बात को मानना चालू किया, टाइप कर दीजिए वहां पर से, जिस दिन से, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट उस दिन से। बोलिए उस दिन से, टाइप करिए उस दिन से, उस दिन से, उस दिन से, किस दिन से, उस दिन से, किस दिन से, उस दिन से, उस दिन से, जिस दिन से मैंने खुदा की बात को सुनना चालू किया। आपको मालूम है कई बार जब हम डिस्करेज हो जाते हैं,
कई बार जब हम अपने बिजनेसेस में जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम जाके बिजनेस का ये काम कर लेंगे, अपने कॉलेज का ये काम करेंगे, अपनी लाइफ का ये वाला काम करेंगे, और हम खुदा का ये वाला काम इस समय छोड़ देते हैं। खुदा का ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कॉलेज का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, घर का काम बहुत इंपॉर्टेंट, खुदा का काम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी शादी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदा का काम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा पार्टी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदा का काम इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम खुदा के काम के लिए निकलते हैं, पर निकलने के बाद कुछ और करने लगते हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, हम अपना सर्वनाश खुद करने लगते हैं। हम खुदा को अपनी लाइफ से पीछे हटाने लगते हैं। जब हमने कहा खुदा बाप तुम यहां रुको, पहले हम जॉब कर रहे हैं, पता है आपने क्या कहा? खुदा बाप मेरी जॉब से बाहर निकलो, मुझे अपना काम करने दो। एंड आई वांट टू टेल यू, खुदा को अपनी जॉब से बाहर रख के आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। खुदा को अपनी शादी से बाहर रख के आप बढ़ नहीं सकते हैं। खुदा को अपनी मिनिस्ट्री से बाहर रखे आप बढ़ नहीं सकते हैं। खुदा से अपनी शादी को बाहर रखे आप बढ़ नहीं सकते हैं। टुडे इज द डे कि आपको दोबारा से खुदा को जिसको बाहर कर दिया था वापस अपने जॉब के अंदर ले जाएं। उस खुदा को जिसको आपने बाहर कर दिया था वापस अपने चर्च के अंदर लेके आए। उस खुदा को जिसको आपने बाहर कर दिया था वापस अपनी नौकरी में लेके आए। कम ऑन टाइप इट देयर, हमें वापस खुदा को अपनी लाइफ के अंदर लाना। वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट गॉड शुड बी इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट गॉड नीड्स टू बी लिफ्टेड अप हाई। जब तक खुदा को वो स्थान नहीं मिलेगा तब तक दाखरस वो नहीं देगा। रहा मैं तुम्हें बताना मांगता हूं, हम उस यीशु की सेवा करते हैं जो गंदे पानी को दाखरस में तब्दील करना जानता है। आई डोंट नो व्हाट यू हैव गॉट, पर आसमान का खुदा तुम्हारी उस गंदगी को भी तब्दील करके बरकतों में बदल देगा। और ये तब होगा, कम ऑन टाइप इट है, वो गंदगी को बदल के बरकतों में बदल देगा, वो गंदगी को हटा के बरकतों में बदल देगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, वो राहाब जैसी लड़की को शादी करवा देता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, गंदे पानी से मैं बना देता है। वो तूफान के ऊपर चलता हुआ चला आता है। ही इज अ ग्रेट एंड अ माइटी गॉड एंड ही कैन डू extremely, he can do exceedingly and abundantly above all what you think and imagine. आपकी लाइफ में वो कर सकता है जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इजराइली आए तो खुदा की सेवा करने के लिए थे, स्टार्ट तो कदम अपना निकाला था उसकी महिमा करने के लिए, पर जब मुश्किलों को देखा, जब दिक्कतों को देखा, डिस्करेज हो गए, खुदा की खिदमत छोड़ दी। आज बहुत से खादिम हैं जो खिदमतों को खटाखट छोड़ते चले जा रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा हम मिनिस्ट्री को आगे कैसे लेके जाएंगे। मैं आपसे पूछना मांग रहा हूं, वो खुदा जो आपको कोविड में बचा के जीवन देना मांगता है, क्या वो आपको उठाना नहीं जानता? डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिस्करेजमेंट के अंदर जा रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ का क्या होगा। कम ऑन मार्क, आई वांट टू टेल यू गॉड इज एबल। आई वांट टू टेल यू गॉड इज एबल। I want to tell you God is able. All what you need to do right now is to come to his feet and say, खुदा बाप आज से मैं तेरी सेवा करूंगा, आज से मैं तेरी सेवा करूंगा। बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सा डिस्करेजमेंट हो सकता है, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, सब डिस्करेजमेंट से ऊपर, सब मुश्किलों से ऊपर आसमान का खुदा आज भी आपको देख रहा है, और आसमान का खुदा आज भी आपको बरकत देना मांगता है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अपनी सेवा से अपने हाथ को मत हटाओ, अपनी सेवा से अपने हाथ को मत उठाओ। निकले तो खुदा की सेवा करने के लिए थे, पर खुदा की सेवा करते करते कुछ और ही करने लगे। निकले तो खुदा का घर बनाने के लिए थे, खुदा का घर बनाते बनाते अपना घर बनाने लगे। निकले तो उसकी महिमा करने के लिए थे, पर उसकी महिमा करते करते अपनी ही महिमा करने लगे। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आपको अपनी महिमा करने की जरूरत नहीं है, वो आपको यो शिरोमणि बनाएगा कि लोग आपकी महिमा करेंगे। आपको अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपका घर ऐसे ही बना के खड़ा कर देगा, लोग देख के बोलेंगे क्या घर है। आई वॉन्ट टू टेल यू गॉड इज एबल। खुदा कर सकता है। ये वो दिन है, ये वो दिन है कि आपको अपने सब डिस्करेजमेंट के ऊपर निकल के उसकी सेवा करने का तहैया करना है। टुडे इज द डे। क्या करें पास्टर, हमारे पास जॉब नहीं है। क्या करें पास्टर, हमारे पास बच्चों के खाने के खाना नहीं है। क्या करें पास्टर, हमारा चर्च खराब हो रहा है। क्या करें पास्टर, हमारी लाइफ का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें पास्टर, सेवा करने का मन नहीं कर रहा है। मुझे मालूम है कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, पर खुदा कह रहा है मेरी बात सुन के देखो, देखो मेरा काम करके तो देखो, मेरे पीछे चल के तो देखो। अगर खुदा ने तुम्हें आज तक जिंदा रखा है तो वो तुम्हारे साथ है। अगर वो तुम्हें बंधुआई में रखता है तो तुम्हें बंधुआई से निकालना जानता है, और बंधुआई से निकाल के तुम्हें उस मंदिर तक पहुंचाना जानता है जहां से तुम्हारे लिए बरकतें बंधी हुई हैं। अगर वो तुम्हें मंदिर तक पहुंचाना जानता है तो वो तुमसे मंदिर बनवाना भी जानता है। पर करने की ये जरूरत है कि आज ईमानदारी के साथ अपने हाथ को ना रोकें, ईमानदारी के साथ अपने हाथ को ना रोकें। आई वॉन्ट यू टू स्टैंड अप इन द लॉर्ड। मैं चाहता हूं दोबारा से खड़े हो जाइए। मंदिर की ईंट पे ईंट नहीं रखी गई है और तुम नौकरी करने चले गए। कोविड खत्म हुआ और कलीसिया स्टार्ट हो गई है और तुमने कलीसिया की सुधि नहीं ली। तुम्हारे लिए नौकरी कब से इंपॉर्टेंट हो गई?
तुम्हारे लिए अपना फ्यूचर कब से इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम ये भूल गए कि तुम्हारा फ्यूचर बनाने वाला तुम्हारा खुदा था? तुम कैसे भूल गए तुम्हारी शादी बनाने वाला तुम्हारा खुदा था? तुम कैसे भूल गए मेरे बच्चे तुम तो फेल हुआ करते थे? मेरे बच्चे तुम कैसे भूल गए तुम्हारे पास तो पैसा नहीं हुआ करता था? तुम कैसे भूल गए तुम तो कुछ नहीं थे, तुम तो बंधुआई में थे। अगर खुदा तुम्हें बंधुआई से निकाल के सिर्फ इसलिए लेके आया था कि तुम उसकी भवन की सेवा में लग जाओ, तो तुम वो सब चीजें कैसे भूल गए? खुदा का कलाम आज आपको बताना मांग रहा है कि अगर तुम उसकी सेवा करोगे तो वो तुमको उठाएगा। खुदा ने वायदा किया है। I want to read for you the passages and I want to tell you, जब आप उसकी ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे तो खुदा आपको किस तरीके से बरकत देगा। मेरे साथ व्यवस्था विवरण की किताब में आइए, उसके 28वें अध्याय में आइए और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक मेरे साथ पढ़िए। देखिए क्या क्या लिखा है। मैं आपको बताना मांगता हूं, जैसे जैसे आप इन आयतों को पढ़ते जाएं वैसे वैसे आपका दिल उठता जाए, और जैसे जैसे आपका दिल उठता जाए अपने घर में अपने हाथों को उठा के शुक्रगुजारी करने लगिएगा। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जो ईमानदारी के साथ खुदा की सेवा करेगा और उसके भवन में हाथ लगाएगा, तुम्हारा बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा, तुम्हारा परिवार डेफिनेटली बनेगा, तुम्हारा घर डेफिनेटली बढ़ेगा। गिव मी दिस कैमरा माय सन, आई वांट टू टेल यू, जहां कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं, तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। ईमानदारी की उसकी सेवा करने लगो, ईमानदारी के साथ उसके पीछे चलो। मैं बताना मांग रहा हूं, परमेश्वर का मंदिर के बनाने के समय बहुत से लोग उसके विरोध में खड़े तो जरूर हुए, पर कोई भी टिक नहीं पाया। बहुत से लोगों ने उसके मंदिर बनाने के समय कलल डोला रहा, पर उनका कलल काम नहीं कर पाया। बहुत से लोगों ने खुदा के लोगों को धीमा तो किया, पर वो धीमा करने के बाद भी जीत नहीं पाए। जीतोगे तुम ही मेरे भाई। Come on, somebody say it. टाइप करिए, जीतूंगा मैं, जीतू। वो मुझे धीमा कर सकते हैं, वो मुझे रोकने के लिए आ सकते हैं, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, शैतान कुछ भी क्यों ना कर ले, लोग कुछ भी क्यों ना कर ले, आसमान का खुदा तुम्हें उठाएगा, आसमान का खुदा तुम्हें बनाएगा। आसमान के खुदा ने तुम्हें अनॉइंट करके अपने काम के लिए चुना है, अलग किया है और वहां एस्टैब्लिश किया है। कोई तुम्हारे हाथ से चीज नहीं लेके जा सकता है। I want you to tell yourself, my God will do it. My God. My God. Tell him I'm not going to leave you, God. खादिमों, मैं तुमको बताना मांग रहा हूं, जब तुम अपनी कलीसिया के अंदर जाओ और तुम्हारी कलीसिया में तुम्हारी कुर्सियां खाली रखें, कुर्सियों को मत देखना, आंखें उठा के अपने खुदा की तरफ देखना। चारों तरफ फरिश्ते होंगे और फरिश्ते सिर्फ ये बात कर रहे होंगे, खुदा अगर ये खादिम खाली कुर्सियों को ऐसा प्रचार करेगा तो ये भरी कुर्सियों में क्या प्रचार करेगा। तुम्हारे लिए एक बड़ी फसल आ रही है। Come on somebody receive it in your spirit. मेरे लिए एक बड़ी फसल आ रही है। जो खाली कुर्सियों के साथ ईमानदार है, जो खाली जो खाली कुर्सियों के साथ शत हो लेना, जो खाली चर्च के साथ शक्तियां रहना, जो खाली चर्च के साथ ईमानदार है, वो ढेरों लोगों के साथ कितना ईमानदार रहेगा। और तुम्हारी बरकत आ रही है। Come on, lift up your hands and say, my church is going to be filled, my ministry is going to be filled, my ministry is going to be, the Lord is going to do it. मत डरो, मत डरो। तुम्हारे चर्च की एक एक कुर्सी पे फरिश्ते बैठे हैं और वो तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं। मेरी कलीसिया के अंदर फरिश्ते बैठे हैं, मेरी कलीसिया के अंदर खुदा सुन रहा है, पवित्र आत्मा सुन रहा है। मैं तुम्हें बताना मांग रहा हूं, तुम्हारी कलीसिया के लिए खुदा बाप फौजें भेज रहा है। तुम्हारी कलीसिया में लोगों को उमड़ के ऐसे आएंगे जैसे धारा की मानिंद उमड़ते हुए लोग आते हैं। टाइप दिया, धारा की मानिंद उमड़ते हुए आएंगे, बरकतें आएंगी, तुम्हारे कदमों को चूमेंगी। पर एक काम करो, दोबारा से ईमानदारी के साथ खुदा की खिदमत करो, खुदा की खिदमत करो। देखिए क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 उसका पहला अध्याय से लेके पहले पद से लेके 11वें पद तक, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 to 11। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुनिएगा, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कम ऑन, इफ यू लाइक इट, अपना वहां पर टाइप कर दीजिए, वो मुझे श्रेष्ठ करेगा, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कम ऑन, टाइप इट, वो मुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सुनिएगा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। बोलिए आशीर्वाद मुझ पे होगा। टाइप इट, आशीर्वाद मुझ पे होगा, आशीर्वाद मुझ पे होगा, आशीर्वाद मुझ पे होगा, आशीर्वाद मुझ पे होगा। मैं जातियों में श्रेष्ठ किया जाऊंगा, आशीर्वाद मुझ पे होगा। सुनिएगा तीसरी आयत, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। हालेलुया, मैं नगर के अंदर धन्य कहलाऊंगा, मैं अपने खेत में धन्य कहलाऊंगा, मैं अपने शहर के अंदर धन्य कहलाऊंगा, मैं अपने खेत के अंदर धन्य कहलाऊंगा। धन्य हो तेरी संतान शखोले रे निवेसिया। कम ऑन, से ब्लेसिंग अपॉन योर लाइफ। अगर आप ईमानदारी के साथ सेवा कर रहे हैं, आपकी संतान धन्य होगी, आपकी संतान को कोई खराब नहीं कर पाएगा। और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। तुम्हारी टोकरी के ऊपर बरकत होगी, तुम्हारी कटौती के ऊपर तुम्हारी
तुम्हारी बरकत होगी। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। तुम खुदा की खिदमत करने वाले लोगों, मैं तुमसे बताना मांग रहा हूं, तुम्हारा अंदर आना बरकत ठहरेगा, तुम्हारा बाहर जाना बरकत ठहरेगा। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। डेविड ने, वो हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर, 7 मार्ग से होकर, वो 7 मार्ग से होकर, वो 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे तेरे खत्तों पर। और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, तेरे खत्तों पर, तेरे खत्तों पर, तेरे खत्तों पर, तेरे खत्तों पर, और जितने कामों में, बोलिए जितने काम, जितने काम, जितने काम, घर का काम, ऑफिस का काम, चर्च का काम, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। यहोवा आशीष देगा मुझे। प्रोक्लेम इट, यहोवा आशीष देगा मुझे। चिल्ला के बोलो, यहोवा आशीष देगा, वो आशीष देगा। यहोवा आशीष देगा, यहोवा आशीष देगा। मेरे खत्तों पर, मेरे हाथ के सब कामों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। तुम्हारा बिजनेस हिलेगा नहीं, तुम्हारी नौकरी हिलेगी नहीं, तुम्हारी शादी हिलेगी नहीं, तुम्हारी कलीसिया हिलेगी नहीं। कम ऑन, कितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं? कम ऑन एवरीबॉडी हु इज वाचिंग मी राइट नाउ, जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरी कलीसिया हिल रही है, मेरा घर हिल रहा है, मेरा परिवार हिल रहा है। आई वांट टू आस्क यू, क्या तुम्हारी मोहब्बत तो नहीं हिली है खुदा के लिए? क्या तुम्हारी मोहब्बत तो नहीं हिली है खुदा के लिए? आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, राइट नाउ। विनीत, गिव मी दिस कैमरा माय सन। तुम्हारी मोहब्बत तो नहीं हिली है खुदा के लिए? तुम्हारी मोहब्बत तो नहीं हिली है खुदा के लिए? अगर तुम्हारी मोहब्बत खुदा के लिए नहीं हिली है तो खुदा कह रहा है मैं अपनी शपथ को हिलने नहीं दूंगा, मैं अपनी शपथ को हिलने नहीं दूंगा। खुदा कह रहा है अगर तुम्हारा प्यार उसके लिए नहीं हिला है, अगर तुम्हारी खिदमत उसके लिए नहीं हिली है, वो अपनी शपथ को हिलने नहीं देगा। शैतान की और उसकी पूरी सेना की औकात नहीं कि वो तुम्हारे घर पे आंच भी आने दे। बाल नहीं भाग कर पाएगा शैतान तुम्हारा। I'm talking to you right now. खुदा कह रहा है मैं अपनी शपथ के अनुसार करूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा। वो अपनी शपथ से नहीं हिलेगा, वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हें स्थिर करेगा। 10वीं आयत, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुम यहोवा के कहलाओगे, लिखा है आगे, तुम यहोवा के कहलाओगे, तुझसे डर जाएंगे, वो तुमसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उनमें वह तेरी संतान की तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरे लिए भलाई करेगा। कमान, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर बढ़ती करे, भलाई करे? करेगा। उसकी खिदमत करो, जो सेवा करेगा वो मेवा पाएगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तुम्हारा बोनस जाएगा नहीं, तुम्हारा बोनस जाएगा नहीं, तुम्हारा बोनस कोई खराब नहीं कर पाएगा, तुम्हारे डिस्काउंट्स कभी खराब नहीं होंगे। गॉड इज गोइंग टू बी विद यू। ये खुदा का वायदा है, ये खुदा का वायदा है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। अगर तुम उधारों में पड़ गए हो, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, जो लोन्स के अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग हैं जो इस समय लोन्स के अंदर फंसे हुए हैं? अपने हाथ उठा दीजिए, टाइप करिए, हाँ भैया इट्स मी। तुम्हारे लोन खत्म हो जाएंगे। लोन इज नॉट मेंट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। तुम उधार लोगे नहीं। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? तुम उधार लोगे नहीं, उधार दोगे। कम ऑन, डू यू बिलीव इट विद मी? आई एम टॉकिंग टू यू, डू यू बिलीव इट विद मी? बिलीव इट विद मी? क्या मेरे साथ विश्वास कर रहे हो? तुम उधार लोगे नहीं, तुम उधार दोगे। खुदा का वायदा है,
This is the promise of the Lord. खाने को खाना नहीं है, पैसा दे दीजिए, होएगा नहीं, ऐसा नहीं होएगा। उस बेवा की मानिंद होगे जिसके घर एलिया भेजा गया था, उसने खाया, उसके पूरे घराने ने खाया और अकाल भर खाया और कमी ना हुई। तुम्हें बताना मांग रहा हूं, your house will flourish. I break that curse in Jesus name. Come on, I don't know who is watching. मुझे मालूम नहीं कौन देख रहा है। मुझे विनीत, give me this camera, son. I want to talk to you right now. अगर आप इस समय मुझे देख रहे हैं और आप लोन के अंदर फंसे हुए, मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। खुदा का कलाम ये वाली बात बोल रहा है, तुम उधार लोगे नहीं, दोगे। अपना हाथ उठाओ, stretch your hands towards that screen, जहां पर भी आप देख रहे हैं। I want to pray for you right now, and I break that sickening disease in that family that your hands are stretched out to take from others. In the name of Jesus, I break that curse. खुदा बाप आज के बाद ये उधार लेंगे नहीं, ये लोगों को देंगे, क्योंकि आज से ये तेरी सेवा करेंगे। कम ऑन, अगर आज तक आप उधार लेते आए, अपनी लाइफ को चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा से आपका दिल हिला हुआ है। खाली आप चर्च जाते हैं और चर्च में बैठ के आ जाते हैं, पर आपने कभी खुदा के लिए कुछ नहीं किया। ये कलाम उन लोगों के लिए है जो उसकी सेवा दिल और जान से करेगा। दिस इज द वर्ड। याद रखिएगा, पास्टर पीटर बेंजामिन ने सिखाया है, व्यवस्था विवरण 28 और उसके 12 पद में, डिटोनॉमी 28 and 12, रिमेंबर इट ऑल योर लाइफ। उधार नहीं लोगे। मेरे पास इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस समय आ रही हैं जो बोल रहे हैं कि हम उधार हो गया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप खुदा से अपनी रूह, दिल, जान और जिस्म से प्यार करते हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। संडे के दिन आप किसी और से उधार लेने के लिए सुबह चले जाते हैं, पर कलीसिया में नहीं जाते। सैटरडे के दिन आप अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, आप खुदा के भवन में नहीं होते हैं। चर्च के बीच से आप उठ के 4 बार अपनी कॉल रिसीव करने के लिए जाते हैं, आपने खुदा को इज्जत नहीं दी है। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम आस्किंग यू कि आप किसी बड़े आदमी की उपस्थिति में बैठे होते हैं और जब आप उसके साथ मीटिंग करते हैं, मैं आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप उसके बीच में से उठ के जाते हैं कहीं कॉल रिसीव करने? क्या आप अपने बीच में से खुदा की उपस्थिति छोड़ के कहीं चले जाते हैं? अगर नहीं जाते तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, जब इबादत होती है तो आप अपनी बिजनेस मीटिंग कैसे कर रहे होते हैं? जब खुदा की इबादत हो रही होती है, आप दूसरों को कॉल कैसे कर रहे होते हैं? उनकी कॉल रिसीव कैसे कर रहे होते हैं? SMS कैसे कर रहे होते हैं? आपका इबादत में मन नहीं लगता है, काम तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, काम तो बहुत दूर की बात है। आई एम टॉकिंग टू यू। अगर उधारों में दबे हुए हो तो आज चेक करो कि क्या तुम अपने खुदा की इबादत पूरी रूह, जान, जिस्म से कर रहे हो। मूसा जब इबादत करने के लिए जाता था तो 40 दिन कोई पास नहीं हुआ करता था, पर जब उतरता था तो महिमा ही महिमा हुआ करती थी। तुम्हारी लाइफ के ऊपर महिमा ही महिमा दिखेगी अगर खुदा को तुमने इज्जत दिया। आई एम आस्किंग यू, डू यू ओनली से यू लव द लॉर्ड और इज इट एग्जिबिटेड इन योर एक्शंस? दिस इज द वर्ड। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। एक दो नहीं, बहुतों को, परंतु किसी से तू उधार ना लेगा। लिखा है, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। Oh, I love it. ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी। Come on, type it. मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। Lift your hands, बोलिए खुदा बाप माफ कर दे आज। Lift your hands and say, Lord, forgive me. Forgive me. I don't know whom I'm talking to. I have just 8 minutes left on my watch. 8 minutes. I'm talking to you right now. खुदा कह रहा है तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा, सिचुएशन नहीं आने देगा। सुनिएगा, I want to just read 2 more verses. I'm done. और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा कर। ये पता कौन पराये देवता है? ये पराये देवता आपकी नौकरी है, ये पराये देवता आपका पैसा है, ये पराये देवता आपका वो इन्फ्लुएंशियल मैन है जो आ रहा है चर्च के टाइम। चर्च के टाइम क्यों आ रहा है? ये जो खुदा की जगह ले रहा है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। 15वीं आयत, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को के पालन ना करे, तो मैं जो आज सुनाता हूं चौकसी नहीं और उसकी चौकसी ना करे, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और वो शाप आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। आई एम हियर टू टेल यू,
कि खुदा का कलाम आज आपसे बात कर रहा है और वो ये कहना मांग रहा, अगर तुम उसकी ईमानदारी के साथ सेवा करोगे वो तुम्हें बरकत देगा। Come on, wherever you are, lift your hands in your houses. आज तहैया कर लीजिए, आज वादा कर लीजिए खुदा से, माफ कर दे। Just lift your hands and say, Lord, forgive me. Forgive me. Forgive me. I don't know who is watching me, but I'm asking you. Just ask the Lord and say, God, forgive me right now. Right now. I'm going to pray for you. Make a decision in your heart in this hour. इस समय डिसीजन कर लीजिए। खुदा के लोगों डिसीजन कर लीजिए। I don't know who is watching, where you're watching. I can get some of the people right now here. बेटा, मेरे बच्चे, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। Come back to Jesus. Come back tonight. 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 He is the one to lift you up. तुमको क्या लग रहा है तुम्हारी मेहनत तुम्हें बनाएगी? तुमको क्या लग रहा है तुम अपनी ताकत से सब कर लोगे? I am talking to you. खुदा के खादिमों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हो सकता है तुम्हारी सेहत खराब हो रही है, टेंशन हो गया है, तुम्हें परेशान हो गए हो। तुमको ऐसा लग रहा है क्या करूं मैं, सेवा छोड़ दूं क्या? आई एम हियर टू टेल यू, सेवा मत छोड़ना। टेंशन मत लो, खुदा देख रहा है, उठा के खड़ा कर देगा। खुदा उठा के खड़ा कर देगा। अगर वो पूरे अकाल भर संभाल सकता है तो अकाल के बाद संभालेगा। अगर यहूदियों को बंधुआई में जिंदा रख के वहां से बाहर निकाल सकता तो मंदिर बनवाएगा। If he can take you out, I'm talking to you. Listen to me. If he can take you out from the slavery into the freedom to serve him, why will he not lift you up? वो यहां है और उसने मुझे आज अभिषेक दिया है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर इस बात को बता सकूं, वो तुमसे मोहब्बत करता है और क्षण भर के लिए भी उसने अपनी आंखों को तुमसे ओझल नहीं किया है। And God had to take me through a process to teach you this. He had to take me through the process. He has broken me inside out to teach you what I'm teaching you right now. उसने मुझे अंदर बाहर तोड़ा है कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर ये वाली बात बता सकूं कि खुदा भूलता नहीं है। What are you worried about? किस चीज से परेशान हो? किस चीज से? कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जिससे तुम्हारा खुदा तुम्हें निकाल ना सके। कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है जो खुदा से बड़ा है। कोई खाई इतनी गहरी नहीं है जिसको खुदा समतल ना कर सके। Tonight is the night. आज वो रात है। अपने हाथों को उठा लो और उसको धन्यवाद दो। उसको धन्यवाद दो। शायद तुम्हारे पास आज देने के लिए उससे कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ खाली हैं। But I want you to say to him, I will serve you. Helen, Rushta, come on the mic. Helen, I want you to be on acoustic guitar. Come. Come. अपने हाथ उठा लीजिए और इस बात को कहिए, देने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं। शायद आपके पास इस समय देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा।
हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कमान, कितने लोग मुझसे मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं? हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। शायद अभी नहीं है पर आगे होएगा। खुदा तुम्हारे खत्तों को बढ़ाएगा, जैसे इजराइलियों के खत्तों को बढ़ाने लगा था। जिस तरीके से खुदा इजराइलियों को बढ़ाने लगा था, जिस तरीके से खुदा इजराइलियों के लिए काम करने लगा था, वैसे ही खुदा तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। तुम्हारे खत्तों को भरने लगेगा, तुम्हारे घर को भरने लगेगा, तुम्हारे परिवार को बरकत देने लगेगा। पर एक काम करना, खुदा के भवन की ईंट पे ईंट चढ़ा के छोड़ के मत जाना, उसका काम रोक के मत जाना, उसकी इबादत रोक के कहीं और मत जाना, उसके काम में लग जाओ। सेहत खराब है तब भी उसके काम में लग जाओ, मन नहीं कर रहा है तब भी उसके काम में लग जाओ। अपने मन को बोलो कि, अपने मन को बताओ कि अपना मेरे मन तू उठ जा। अपने मन को बताओ, मेरे मन खुदा में खुशामदीद हो जा, मेरे मन खुदा में खुश हो जा। I want to tell you, God is about to do something great. Lift up your hands and start worshiping Him. Start saying कि खुदा बाप, जो कुछ है सब कुछ तेरा ही है। I want to start to minister and sing this song with me. देने को कुछ भी नहीं, सब कुछ तो है कुछ नहीं। देने को कुछ भी नहीं। Lift your hands. अपने हाथों को उठा लीजिए अपने घरों में। Come on. Come back to the service of the Lord. सुनिए इस बात को, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं। हाथों को उठा के करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं। Sing it to Him. करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, तेरी आराधना। सांसें जो तूने दी हैं, सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, सांसें जो तूने दी हैं। बोलिए, सांसें जो तूने दी है, धड़कने जो तूने दी हैं, धड़कने तूने दी है। घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूं। मैं ना जी सकूं। Come on, sing it one more time. घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी one more time, घुटनों पर। I want this camera. Oh, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ। Come on, lift up your hands wherever you are. तेरे बिन मैं ना जी आ जाओ। Come on, join with me. घुटनों पर। घुटनों पे आके मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना Hold on. जी सकूं। Listen. I really want you to get on your knees. मुझे मालूम है शायद अपने घरों में आप देख रहे हो, आप अपने घरों में बैठे हैं, पर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आइए अपने घुटनों पे आ जाइए। शायद बहुत समय से आप घुटनों पे नहीं आए हैं, बहुत समय से आप दूसरों के सामने तो घुटने पे गए हैं अपनी चीजों को मांगने के लिए। बहुत सी बार घर के किराए के लिए दूसरों के सामने घुटने पे तो रहे, बच्चों की फीस के लिए घुटने पे रहे। पर आज मैं कह रहा हूं, खुदा के लिए घुटनों पे आइए और अपनी आराधना उसको दीजिए। सच्ची आराधना, घुटने पे आ जाइए। कम विद मी। घुटनों पर मैं गिर कर कहूं, तेरे बिन मैं ना जी सकूं। Sing it again. घुटनों पर मैं गिर कर
करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, तेरी आराधना। Thank you, Jesus. तेरी आराधना, तेरी आराधना। Lift your hands, Shokoria Rabose. Come on in your houses. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your hands. Lift up your hands, lift up your hands. Say thank you, 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 thank you. Come on, Rishta. Come on, bless his name. Bless his name, bless his name, bless his name, bless his name. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. खुदा तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो मेरे जीवन से। Oh, Yarobese. Yaraboshi. तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम। Shkoria Rabase. खुदावन तेरा दुआ करता हूं मैं हर एक व्यक्ति के लिए जो कर्जे के बंधन में फंस गया है, क्योंकि उसने पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी है। परिवार खराब हो गया है क्योंकि वो तुझसे वैसा प्रेम नहीं कर पा रहा है जैसे कर रहा था, और आज घुटने पे है। लॉर्ड, आई एम आस्किंग यू, टच दैट मैन। तेरा रुच। मैं दुआ करता हूं उस भाई को छू ले, मैं दुआ करता हूं उस बहन को छू ले, मैं दुआ करता हूं अपने उस खादिम को छू ले जो निराशा में आज फंसा हुआ है। आज निराशा को आशा में बदल दे। I can feel God is doing something right now. यीशु के नाम से खुदा बाप छू ले अपने लोगों को, छू I'm ले just saying, अपने आंसुओं को आज बह जाने अपने दीजिए लोगों को छू। और उससे बोल दीजिए, खुदा बाप, जैसे जैसे ये आंसू बह जा रहे हैं, मेरी वो तेरी सेवा ना करने की इच्छा भी बह जाए। अब से एक नई इच्छा जागेगी और वो इच्छा है तेरी सेवा करने की। Yes, Jesus. Yes, God. Yes, खुदा आज से तुम्हें बरकत देगा। मैं दुआ कर रहा हूं, अपना हाथ उठाओ। खुदावन, मैं दुआ करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जो इस समय तौबा कर रहा है। Right now I am praying for everybody who is repenting and saying forgive. Change their life forever. यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। Hallelujah. अगर आपने मेरे साथ इस इबादत में हिस्सा लिया और खुदा ने आपको छुआ है, मैं आपसे एक चीज की गुजारिश करूंगा, जरूर से इसको किसी ना किसी के साथ बांटिएगा। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दैट? जो कहेंगे हाँ मैं इस कलाम को दूसरे के साथ बांटूंगा, बांटिए। ये कलाम दूसरे के लिए जरूरी है। लिसन, क्रिसमस का टाइम आ रहा है, ये कलीसिया बहुत से बच्चों के लिए आशीष का कारण। मैं चाहता हूं जब 12 दिसंबर को कलीसिया में हमारे ऑर्फनेजेस से बच्चे आए तो हम उनके कपड़ों का इंतजाम Yeah. कर चुके हों, Yes. वो नए कपड़ों के साथ आए इस जगह इबादत करने के लिए। स्क्रीन पे इस समय आपको अकाउंट्स की सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप NEFT कर सकते हैं। इस समय आपको QR कोड मिलेगा आपकी स्क्रीन पे, आप अपना जीपे खोल के, फोन पे खोल के इस QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आपको मेरा और रुश्ता का नंबर मिलेगा, अगर कोई परेशानी हो इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं आप किस तरीके से हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा राइट नाउ। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूं हर एक जन के लिए Yes, Jesus. जो इस समय अपनी कमी में भी Yes. तेरी खिदमत के लिए बो रहा है। Yes, Jesus. इनको किसी फली वस्तु की घटी ना हो, इनके साथ बना रहे। खुदावन यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर आपने फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, लाइक करिए, फॉलो करिए। यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए। जरूर से इंस्टाग्राम पावर ऑफ गॉड का चेक करिए, वहां पर पास्टर रुश्ता बहुत ढेर सारी ब्यूटीफुल चीजों को, वर्सेस को आपके लिए लगाती हैं। आप पर्सनली भी पास्टर रुश्ता को और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। खुदा आपके साथ साथ बना रहे। अगर आप बैंगलोर में हैं 12 दिसंबर को, तो बैंगलोर को 12 दिसंबर की इबादत को मत भूलिएगा, हमारे साथ जरूर शिरकत करिएगा, खूब मजा आएगा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ साथ बना रहे। आज का मैसेज याद रखिएगा, जो करेगा सेवा खाएगा मेवा, वो खाएगा। मेवा।
खुदा ने आपको टुकड़ों पे जिंदा रहने के लिए नहीं रखा That's है। right. खुदा बरकतें देगा। Amen. खुदा में बने रहिए। खुदा आपकी बरकत दे। कल शाम को 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। The God is alive yesterday, today, and forever. He's the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go in the grave.